नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना कोलकाता की है। वाक़ई ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ कोलकाता की, ये आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी कि दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं, इतनी दरिंदगी कर देते हैं, ऐसी-ऐसी वारदात कर देते हैं जो हमारी मानवता को शर्मसार कर देने वाली होती है। वाक़ई आज की जो सच्ची घटना आप सुनने वाले हैं, ये आपके दिल को झकझोर कर रख देगी कि दुनिया में इतना घिनौना भी कोई इंसान हो सकता है। और वाक़ई ये अपने आप में शर्म वाली बात है कि एक व्यक्ति इतना गिर सकता है अपने स्वार्थ में, जिसकी कोई कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इस सच्ची घटना को पूरी सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि कल की एक वीडियो आई थी, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जिनके यहाँ दवा करने से उनको उन परिवार को एक नया सदस्य मिल जाता है। जिन्होंने ये कहानी सुनी होंगी उनको पता होगा, जो कल वाली कहानी हमने डाली थी दोपहर में जो पड़ी थी। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर उसमें जो कमेंट लोगों ने किया है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि मैं आपको पर्सनली, आप हमारे इंस्टाग्राम का इसमें अकाउंट है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। मैं उनका नंबर आपको मैसेज कर दूँगा, इसलिए कि यहाँ पे अगर नंबर मैं डालता हूँ तो वो पब्लिक नंबर हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में मुझे वो वीडियो ही डिलीट करनी पड़ेगी अगर उस नंबर को मुझे हटाना हुआ तो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे आप आ करके वहाँ हमसे मैसेज करें और हम आपको वहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर दे देंगे, आप वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं नंबर दे देता हूँ तो फिर ये प्राइवेसी के खिलाफ होगा और उन पे इतने ज़्यादा फ़ोन जाएँगे कि वो परेशान हो जाएँगे, वो फ़ोन उठाते भी हैं। और वो ऐसे डॉक्टर हैं कि वो खुद सारा काम अपना हैंडल करते हैं। वाक़ई वो बेहद अच्छे डॉक्टर हैं जिनको मैं बहुत बखूबी जानता हूँ। तो चलिए सीधा-सीधा कहानी पे आते हैं। वो बात कल की थी जो मैंने आपको सोचा कि बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग ये रहे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा आप लोगों तक पहुँचाना। दरअसल जो आज की सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कहते हैं कि जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, वो माँ-बेटी का माना जाता है, बाप-बेटी का माना जाता है, भाई-बहन का माना जाता है। इस दुनिया में यही 3 ऐसे रिश्ते हैं जिस पे हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी हवस को पूरी करने के लिए इस रिश्तों की जो मर्यादा होती है, इसको भी तोड़ देते हैं। वाक़ई ये बेहद शर्मनाक हो जाता है। तो आज की जो सच्ची घटना है, मैं इसको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वाक़ई जब इस कहानी को मैं सुन रहा था तो मैं हैरान था, परेशान था कि इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? तो चलिए सीधा-सीधा कहानी पे आते हैं। ज़्यादा बात करेंगे तो आप लोग कहते हैं कि कितना बकवास करते हो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो हकीकत होती है वो खुद को मैं रोक नहीं पाता हूँ। वो निकल कर के सामने आ जाता है। कहते हैं ना, जज़्बात जो होते हैं वो अपने आप बाहर आ जाते हैं, तो वही हाल होता है हमारे साथ। मैं जो भी बातें होती हैं क्लियर कट बोल देता हूँ। इसमें या तो किसी को बुरा लगता है या तो फिर भला लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं हमें और कहते हैं कि आप इसकी कॉपी कर रहे हैं। तो भाई, गुरु गुरु ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मैं खुद का कंटेंट तैयार करता हूँ और खुद पे भरोसा रखता हूँ और मैं आप लोगों तक बेहतर पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वरना बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं और मैं भी सुनाता हूँ, तो मैं बेहतर देने का प्रयास करता हूँ आप लोगों तक। चलिए सीधा-सीधा कहानी पे आते हैं। दरअसल जो आज की सच्ची घटना है, वो एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है, उस परिवार का जो मुखिया है जिसका नाम विकास सिंह है। और जो विकास सिंह है वो वहीं के एक थाना लगता है, थाने का नाम जो है मैं पब्लिक नहीं कर सकता। और वो भी जो है एक काल्पनिक, मैं बता रहा हूँ आपको नाम, जो है विशुनपुर थाना। और उसी विशुनपुर थाने में वो इंचार्ज होता है। वो इंचार्ज तो होता ही है, और घर में उसकी 2 बेटियाँ होती हैं और पत्नी होती है। पत्नी जिसका नाम सुचित्रा होता है, बेटी थी, एक का नाम खुशी था, दूसरी का नाम नेहा होता है। खुशी जिसकी उम्र लगभग अभी 7 साल होती है, लेकिन नेहा जो होती है उसकी उम्र 11 साल होती है। ये 2 उम्र की उसकी बेटियाँ होती हैं। और जो पत्नी होती है वो भी बेहद अच्छी होती है, लेकिन कहते हैं कि रिश्तों में दरार कभी न कभी आ ही जाती है। वही हाल होता है इस विकास के साथ, वो जिसमें उसकी और उसकी पत्नी
के बीच अनबन होती है और इसमें पीस बिटिया जाती है, जिसमें उसकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि जो बेटी होती है, उन्होंने अपनी माँ को, अपने पिता को कभी-कभी झगड़े होते देखती थी। वाक़ई वो परेशान रहती थी कि उसके जो माता हैं, पिता हैं, वो लोग सही से रहें, लेकिन वो सही से रहने के लिए तैयार ही नहीं रहते थे। इन लोगों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे और यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि ये तलाक हो जाए। हालाँकि बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और यहीं पर मामला नहीं रुकता है, मामला कोर्ट में पहुँचता है और वहाँ पर उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। लेकिन जो कोर्ट है, वो ये निर्णय देता है कि जो बेटियों की कस्टडी है, वो पिता को मिल जाए, ताकि जैसे जो बेटियाँ हैं, उनका जो पिता है वो सरकारी नौकरी करता है, तो उसमें से बेटियों की जो परवरिश है, वो बेहद अच्छे ढंग से हो जाएगी। बदले में पत्नी के भी हिस्से में कुछ पैसे जाने वाले थे और ये सिलसिला जारी हो जाता है। जो विकास होता है, उसको पीने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है और वो पीने पे ज़्यादा लीन रहता है। जितना भी उसकी सैलरी आती थी, उसमें कुछ पैसे जो कोर्ट ने निर्धारित किए थे, उतने तो पैसे उसकी पत्नी के अकाउंट में कट जाया करते थे। लेकिन जो बेटियां होती थी, वो पैसे के लिए तरस जाया करती थी, क्योंकि जो पिता था उसका, वो बहुत ज़्यादा दारू पीता था। अब ये दारू पीने का जो सिलसिला है, वो बढ़ता ही जा रहा था और दारू के नशे में इतना धुत होता है कि एक दिन अपनी ही बड़ी जो बेटी होती है, जिसका नाम नेहा होता है, नेहा के साथ छेड़खानी करने लगता है। जब वो रात को सोई रहती है, तो उसके कमरे में जाता है और उसको उसके कमरे से उठा कर, क्योंकि दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी, वहाँ से नेहा को उठा करके लाता है। क्योंकि नेहा छोटी बच्ची ही थी, वो नींद में ज़्यादा थी, इसलिए उसको पता ही नहीं चला। उसका जो पिता है, उसको कमरे से उठाता है, उठा करके अपने कमरे में लेकर के जाता है और उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। और ये जब सिलसिला एक बार शुरू होता है, तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। ये सिलसिला जारी रहता है और प्रतिदिन उस लड़की के साथ हैवानियत की जाती है और दरिंदगी की जाती है। प्रतिदिन उसका जो पिता था, वो रात को दारू पी कर के आता, उस लड़की के साथ हैवानियत करता। जब उसकी छोटी बेटी जब घर पे नहीं होती थी, तो फिर वो उस लड़की के साथ दिन में भी हैवानियत करता, कभी-कभी उसको स्कूल भी नहीं जाने देता, वो ड्यूटी भी कम जाता और उस अपनी ही बेटी के साथ वो हैवानियत करता रहता था। लड़की जब इसका विरोध करती, तो वो इसको इस बात से कहकर दबा देता था, डाँट देता था कि अगर तुम शोर मचाओगी या फिर किसी से अगर कहोगी, तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को भी इसी तरह अपनी हवस का शिकार बना दूँगा। इस पर जो लड़की होती थी, यानी जो नेहा होती थी, वो खुशी की ज़िंदगी के लिए वो शांत रहती थी, वो कम्प्रोमाइज़ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जब अत हो जाती है, तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाती। सोचिए, 11 साल की बेटी जो इतना कुछ सहन कर रही थी, और वो भी अपनी बहन के लिए, और वो भी इज़्ज़त के लिए, ताकि उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी, वो ये सहन नहीं कर पाती। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो ये जो लड़की होती है, यानी जो नेहा होती है, वो एक दिन सीधे वो थाने में पहुँच जाती है। विशुनपुर जो थाना होता है, उसी विशुनपुर थाने में पहुँच जाती है और उसी थाने में पहुँच करके, और वो वहाँ पर जब लड़की को आते देखते हैं, तो जो वहाँ के कांस्टेबल वगैरह सभी लोग जो होते हैं, वो जानते हैं कि ये विकास की ही बेटी है। और उस टाइम पे जो विकास होता है, वो भी थाने में ही होता है, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए वो उसको बाहर भेजा गया था, वो किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन वो घंटे के अंदर ही वो आने भी वाला था। लड़की जब वहाँ थाने में पहुँचती है बड़ी हिम्मत करके, तो फिर थाने के जो लोग हैं, वो लोग उससे मज़ाक में भी पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज स्कूल नहीं गई? तो इस पर जो लड़की होती है, वो एकदम शांत होती है। लोग उससे हँसी मज़ाक कर रहे थे, लेकिन जो लड़की थी एकदम शांत थी। वो कहती है कि फिर जब सभी लोग जब शांत होते हैं, वो पूछता है, इसमें से एक कांस्टेबल होता है, जिसका नाम विनय होता है। विनय पूछता है कि ये बताओ बेटी, तुम करने क्या यहाँ पे आई हो? कैसे चली आई हो? इस पर जो लड़की होती है, वो कहती है कि मुझे कंप्लेन लिखवानी है, मुझे एफआईआर लिखवानी है। तो इस पर सभी जो कांस्टेबल वहाँ पे बैठे होते हैं, सभी लोग हँसने लगते हैं। इस पर जो लड़की होती है, वो फिर शांत हो जाती है और फिर जो विनय होते हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? तो वो कहती है कि मुझे अपने पिता के खिलाफ ही एफआईआर लिखवानी है, और वो मुझे हमारे साथ दरिंदगी करता है। जब ये बात विनय सुनते हैं, तो सभी लोगों के वहाँ जो जितने भी कांस्टेबल बैठे थे, जितने भी सीनियर बैठे थे, सभी लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि एक 11 साल की बेटी जो इतना सब भयानक शब्द बोल रही है कि उसका पिता ही उसके साथ हैवानियत करता है। इतने में जो विकास होता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जब अपनी बेटी को वहाँ पर देखता है, तो उसको वो डाँट लगाने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जो वहाँ के जो विनय होते हैं और बाकी जो वहाँ के एसएचओ होते हैं, विजय राय जी, उन्होंने
इस मामले को जब पता चला कि ये उन्हीं की बेटी है, तो फिर उन्होंने वहाँ से विकास को हटा दिया। कहते हैं कि अभी फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, हमें अभी इससे बातचीत करनी है। इस पर जो विकास है उसको वहाँ से थाने से बाहर भेज दिया जाता है। फिर लड़की से बाकी जो राजेश राय जी होते हैं वो बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर बताओ कि बात क्या है। अब जो लड़की होती है पूरी बात परत दर परत समझा देती है कि ऐसे-ऐसे उसके साथ दरिंदगी होती है, उसका पिता ऐसे धमकी देता है और उसकी माँ के साथ अत्याचार करता था और वही अत्याचार उसकी अपनी बेटी की यानी कि मेरे साथ कर रहा है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैं थाने में आने की धमकी दी थी तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ भी रेप करूँगा। यहाँ तक कि उन्होंने छोटी बहन यानी कि जो खुशी है उसके साथ भी उन्होंने कई बार छेड़खानी करने की कोशिश की और मेरे साथ रोज़ाना दरिंदगी होती है। मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता क्योंकि मुझे मारते हैं, पीटते भी हैं। कई जगहों पे जो उन्होंने जो विकास है उसने मारा था, पीटा था, उसका चोट के जो निशान थे, वो निशान उसके पीठ पे होते थे। उन्होंने वो जो लड़की है, जो बेटी है, उसने ये चीज़ को राजेश राय जो एसएचओ होते हैं, उनको दिखाती है और इस चीज़ को सभी वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं और जो एसएचओ होते हैं, सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस एक 11 साल की मासूम बेटी के साथ इतनी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है? इस पर जो फिर उसको बुलाया जाता है यानी कि जो विकास होता है, विकास सिंह जो होते हैं उनको बुलाया जाता है और उसके बाद उससे जब पूछताछ की जाती है तो इस बात से साफ-साफ मुकर जाता है। लेकिन जब लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो फिर उसमें ये साफ-साफ समझ में आ जाता है कि इस लड़की के साथ हैवानियत की गई है, दरिंदगी की गई है और इस लड़की जो कह रही है ये बेहद सही है और 100% सही है। इस पर जो वहाँ के जो राजेश राय जी होते हैं उसपे उन पे कार्रवाई करते हैं, विकास पे कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सच्ची घटना 8 दिसंबर 2023 को ये मामला संज्ञान में आया और फिर ये मीडिया की सुर्खियों में आ गया क्योंकि इस मामले को तो ज़्यादातर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं कि जो सच होता है और गुनाह कभी छुप नहीं सकता। अब इसीलिए इस बात की पुष्टि हो जाती है, इस बात का खुलासा हो जाता है और ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है और अलग-अलग लोगों ने इस कहानी पे नज़र डाली, गौर फरमाया और कुछ जो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जितनी भी हमारे बहनें हैं, जितनी भी हमारी माताएँ हैं, उनसे ये विनम्र निवेदन है कि आप अपनी बेटियों की कस्टडी खुद लें, किसी पे भरोसा ना करें। ये सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पिता ऐसे होते हैं, लेकिन जो कुछ दरिंदे होते हैं, जो कुछ हैवान होते हैं, वो इस प्रकार का कांड कर देते हैं कि जिससे उसकी अपनी औलाद की जो जीवन होता है, वो नष्ट हो जाता है। फिलहाल जो दोनों बेटियाँ हैं, उसकी कस्टडी माँ को दे दी गई है। दोनों बेटियाँ अपनी माँ के पास हैं और वो वहीं पर रह रही हैं। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करा है, उनके नाम हैं अभिषेक जी, मिथुन जी और फिर अगले नंबर पे हैं विनोद जी। विनोद जी हैं इलाहाबाद से और फिर अगले नंबर पे हैं संदीप जी, फिर हैं दीपक जी, अगले नंबर पे हैं विशेष कुमार जी इलाहाबाद से। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और कुछ भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उनका नाम अगली वीडियो में लूंगा। जिन लोगों ने कमेंट करा है नंबर के लिए, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहां से हम आपसे बात करके आपको नंबर दे सकें, प्रोवाइड करा सकें। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।